आगे भी जाना खुद निकाल के महाराज जी के आगे और फिर जोड़ दिया, काट दिया, फिर जोड़ दिया। आप ये समझो पे छोटा बन गए, बड़ा बन गए, इच्छा किया सत्य सावित्री ने कि पति का पुनः वापस हो जाए, वापस हो जाए। इच्छा किया सत्य अनुसुईया ने, ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन जाए, बच्चा बन गए। भगवान देखो जब जाने को हुआ संजीवनी बूटी लाने के लिए तो उड़ करके जाना था, क्योंकि समय से वापस आ नहीं पाते। उड़ करके गए, जल्दी पहुंच गए, उड़ करके आए, जल्दी वापस आ गए, तो छोटा बन गए। और मां शक्ति होती, वो शक्ति उन्होंने प्रकट किया अंदर में, अड़ुमा गड़ुमा लघुमा महिमा ये सब सिद्धियां। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो शक्ति पैदा किया, छोटे बन गए। जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तब फिर इच्छा किया कि अब गरिमा शक्ति आ जाए, बाहरी भरकम शरीर हो गया, पूरा पहाड़ उठाया और जब उड़ने को हुआ तो फिर छोटा हो गए, उड़ करके लाए पहाड़ रखे। तो ये सब शक्तियां ये जगती हैं, कब जगती हैं, कब इच्छा पूरी हो जाती है आदमी की, जब आत्मशक्ति आ जाती है। अब आत्मशक्ति किसको कहते हैं? यही शरीर को चलाने वाली शक्ति, ताकत। ये कहाँ पर है? इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी। यानी चींटी से भी छोटे कीड़े होते हैं, जमीन के नीचे बहुत से कीड़े होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे ही समझो कि कोई दुनिया की मशीन ऐसी नहीं है कि इस जीवात्मा को देखा जा सके। जैसे कुछ कीड़ों को भी ये नहीं देख पाते, कुछ नसों को भी शरीर के डॉक्टर लोग मशीन से नहीं देख पाते हैं। कितना भी ये कंप्यूटर यानी समझ लो कि तरक्की कर जाएगा, लेकिन शरीर के उन पतली नसों को देख नहीं सकता। जीवात्मा जहाँ से जुड़ी हुई है, जो पतला तार है, उसको कोई भी दुनिया का कंप्यूटर देख नहीं सकता है, कोई भी कंप्यूटर से देखा नहीं जा सकता है। कोई भी दूरबीन जिसको कहते हैं, यानी समझो माइक्रोस्कोप जो छोटा यंत्र होता है, दूरबीन हो या समझो कि यानी नजदीक का हो, देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, नजदीक के देखने वाले यंत्र को, उसको देखा नहीं जा सकता है, उन तारों को नहीं देखा जा सकता है। 72,000 नसें जो इस शरीर में हैं, हमें उनको देखा नहीं जा सकता है। यह है जो अंदर का विज्ञान है, वो बाहर के विज्ञान से नहीं समझा जा सकता है। जहाँ दुनिया का सारा विज्ञान, सारा विद्या फेल होती, वहाँ हमें समझ लो कि आध्यात्मिक विद्या लग जाती है, उसके काम हो जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ये जो जीवात्मा है बहुत छोटी है, परमात्मा की अंश है और सबके अंदर है। परमात्मा को समझो कि भूल जाए, आप समझो कि चक्षुरा जिसको कहते हैं, भंडार जिसको कहते हैं, बाकी जीवात्माओं का वो एक तरह से है जैसे आदमी के अंदर समझ लो कि रोए होते हैं। एक रोए को अगर इसे निकाल करके अलग रख दिया जाए तो हर रोए का पता नहीं चलेगा कि शरीर में इसके कितने रोए हैं, कितने बाल हैं, लेकिन वो जो बाल रहेगा वो ये कहलाएगा कि ये इनका बाल है। इसी तरह से ये परमात्मा की अंश है, ये जीवात्मा, ये दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, यहीं से देखती है तो यहाँ पर सबसे ऊपर शरीर के ये जीवात्मा यहाँ पर है। ये 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये हनी डाल दी जाती है। उससे पहले हनी समझो कि पिंड बनता है। पिंड किसको कहते हैं? हनी ये हाथ पैर आँख कान ये सब हनी समझो जिसमें न हो, केवल ऐसे लोथड़ा इकट्ठा होता है। सबसे पहले तो रजबीज इकट्ठा होता है, बहुत पतला रहता है। रजबीज किसको कहते हैं? रज कहते हैं जो
इनके माताओं के शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, और वीर किसको कहते हैं, जो पुरुषों के शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, उसको वीर कहते हैं। तो ये किससे उत्पन्न होते हैं? ये सूर्य और समझो कि चंद्रमा से उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा शीतल होता है तो वो अनिरल समझो कि पैदा करता है इनके अंदर, देवियों के अंदर, बच्चियों के अंदर रक्त पैदा करता है। और सूर्य समझो गर्म होता है, इसलिए वो वेग पैदा करता है। तो दोनों जब ये मिलते हैं तो अंदर में समझो कि शक्तियाँ होती हैं, 6 तरह की हर माह में होती है, जन्म, परिणामी, वृद्ध और क्षीण। इन शक्तियों में से कोई शक्ति जब कमजोर होती है समझ लो तो बच्चा जल्दी नहीं बन पाता है। और अगर समझो कि माँ का गर्भ में आता ही नहीं है। कोई माताएं ऐसी होती हैं कि उनके गर्भ में ये इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। कुछ में ऐसा होता है कि इकट्ठा भी हो गया, लेकिन पिंड भी बना, लेकिन परहेज नहीं कर पाती हैं। वो जो नियम संयम बताया जाता है उसको कर नहीं पाती हैं, तो बच्चे लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं। विकास जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग काम इनका है। किसका? इन्हीं शक्तियों का। और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बताए गए। इनकी भी जरूरत माँ के पेट में बच्चे के बनने के लिए जरूरी होता है रहना। अब इसमें भी कोई कमी आ जाती है तो मान लो आकाश तत्व की कमी हो गई तो बुद्धिमान नहीं रह गया वो बच्चा। अब यह आकाश तत्व समझो कि आकाश को जब आप सोच आकाश को, तो ऐसे ही आकाश तत्व की मान लो कमी हो गई तो बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, बुद्धिमान नहीं बन पाता है। किस पर निर्भर करता है? यह उनके पूजा पाठ साधना पर निर्भर करता है। किसके? माँ के। माँ को जब ध्यान लगाना सिखा दिया जाता है, जब भजन में मन को लगाना सिखा दिया जाता है, तो इन तत्वों की कमी नहीं होने पाती है। यही कारण है कि देखो इनका चाल चलन, खान पान बच्चियों का सही रहता है। वो ध्यान भजन सुमिरन बताया जाता है, पूजा पाठ बताया जाता है, उसको करती, मन लगा करके करती हैं। उनके बच्चे अच्छे सुंदर पैदा हो जाते हैं, सुदृढ़ शरीर वाले पैदा हो जाते हैं, और नहीं तो बाकी अंग खंडित कमजोर पैदा होते हैं। इसीलिए संयम और नियम बताया जाता है और सिखाया जाता है। तो आपको मैं बता रहा था कि 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है, पिंड हो जाता है, तब उसमें डाल दिया जाता है। वो रास्ता जो होता है बंद किसी का नहीं होता है। बाकी तो आँख छोटी हो जाए, कान छोटा हो जाए, सुराख पतले हो जाएं, समझो कि मल त्याग करने का, पेशाब करने का रास्ता बंद हो जाए, न बन पाओ। लेकिन वो रास्ता न तो बंद कर पाते हैं, बनाने वालों के पास मसाला है, तो काल भगवान ईश्वर कहा गया, बंद कर सकते हैं, कभी नहीं बंद नहीं कर सकते हो। आप तो समझो कि वो तो उतना रहेगा। यही कारण है कि एक ही रास्ते से जीवात्मा डाली जाती है और एक ही रास्ते से निकलती है। ये नहीं तो उसी में पड़ी रह जाती है। मन को लगा दिया गया, मन तो याद ही नहीं आने देता है कि हमारा बोल तो सकते हैं बीच में कि यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ लगा हुआ है, खिलाने में, घुमाने में, पैदा करने में, दुनिया की दौलत को इकट्ठा करने में मन लगा हुआ है, तो शरीर को उसी में लगाया रहता है। तो आदमी की जो आदत बन जाती है उसी में वो लगा रहता है और उसी में वो खुश रहता है। वही काम वो ज्यादा करना पसंद करता है, क्योंकि मन वही कराता रहता है। तो अपना घर, अपना वतन याद भी नहीं आता जीवात्मा को, और इसी में फंस करके एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे में तीसरे योनि में, चौथी योनि में, 5वीं योनि में, ऐसे भटकती रहती है। करोड़ों वर्ष हो जाता है, अपने वतन, अपने घर ये नहीं पहुंच पाती। तो ये जीवात्मा शरीर के अंदर परमात्मा की अंश समझो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो गया तो डाल दी गई, और इन शक्तियों ने इसका विकास किया।
शरीर तैयार हो गया, 9 महीने में तैयार हो गया। लेकिन बाहर आने के बाद जब पर्दा पड़ा तब देखो बच्चा रोया। माँ के पेट में तो प्रभु का दर्शन होता था। माँ के पेट में बराबर आवाज उनकी सुनाई पड़ती थी, जिसको अनाथ वेदवाणी कहते हैं, बराबर सुनाई पड़ता था। लेकिन बाहर आने के बाद जब पर्दा पड़ा तो रोशनी का भी देखना यानी समझो कि बंद होने लग गया, आवाज भी वो नहीं मिली। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो थाली बजाती हैं, तवा बजाती हैं कि ये चुप हो जाए, दीपक दिखाती हैं कि ये चुप हो जाए। लेकिन वो रोशनी के आगे दीपक की कोई कीमत नहीं होती है। आप ये समझो, सूरज तक की रोशनी, उस रोशनी जिसके कोटि सूरज, चांद सितारे रोम रोम में खड़े हो जाए, ये सूरज एक क्या करेगा। अब आप ये कहोगे भाई ये कोई कथा कह रहे हैं, ये कोई पढ़ी हुई बात बता रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। देखो थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। थ्योरी किसको कहते हैं? जो देखा जाता है, सुना जाता है, उसी को लिख दिया जाता है और वही थ्योरी हो जाती है। और जो करते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वो प्रैक्टिकल होता है, उसमें पक्का अनुभव हो जाता है। जब प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल कर देता है, तब आदमी को विश्वास हो जाता है। कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने 1000 वाट का बल्ब ऐसे जला दो, पलक नहीं दबाएगा, बराबर देखता रहेगा। तेज से तेज आप समझो कि आवाज करो उसके कान के पास, तो ऐसे चौंकेगा नहीं, चमकेगा नहीं, बराबर सुनता रहेगा। उधर ही एकदम इसे कान की ओर रहेगा। ध्यान मग्न देखो, चेहरे से पता चल जाता है। और आपको कह दिया जाए कि 1000 वाट के बल्ब को इसे थोड़ी देर तक देखते रहो, देख नहीं सकते हो, कहोगे चमक लग रही है आंखों में। आपके कान के पास अगर पटाखा यानी फोड़ दिया जाए तो कान में उंगली लगा लेते हो कि पर्दे न पड़ जाएं, बहरा न हो जाऊं, सुनना नहीं पसंद करते हो। लेकिन वो देखो, आप ये समझो कि देखता भी है और सुनता भी रहता है तेज रोशनी को। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि माँ के पेट में ये चीजें इसको मिलती नहीं। तो उस समय पर पूर्व जन्मों का याद रहता है। देखो, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो या संत मत पे हो, आपको मालूम है कि काल भगवान जिनको कहा गया, ईश्वर जिनको कहा गया, उन्होंने मांगा था जीवों को सत्पुरुष से कि आप हमको पक्षी दीजिए कि जिससे हम रचना का विस्तार करें, इधर का लोक में आने समझो की रचना करें। तो उन्होंने जीवों को तो दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा था, देखो मैं इनको दे तो रहा हूँ। जब ये रोई चिल्लाई घबराई कि हमको कहाँ फेंक दे रहे हो, तब उन्होंने कहा तुमको हम बुलाएंगे, संतों को भेजेंगे, तुम यानी समझो कि जाओगे और तुम जाओ नीचे और तुमको हम यानी बुलाएंगे। भूल तो तुम जाओगे मुझे, लेकिन मैं संतों को यानी भेजूंगा। तो उनको दिया, इधर उतारा। अब यह है कि उन लोगों में भी, वो ऊपर के लोगों में भी फंसे रहते हैं। तो जब संतों का आश्रम मौके के संत होते हैं, उनका आना जाना होता है, तो वो प्रार्थना करती हैं, ऊपर नहीं ले जाते लेकिन नीचे आप जन्म दिला देते हैं। कभी तो हमने कहा था ना कि जीवन में प्रार्थना किया तो कहा था कि जब तुम जाए घरों न गया, तब हम करें शब्द से न्याय, शब्द से नहीं तुमको बताएंगे, कराएंगे। और फिर उसके बाद रास्ता दे करके और फिर जो है यानी जब तुमको मालूम हो जाएगा कि शब्द को पकड़ करके हम जा सकते हैं। हमारा घर यानी समझो कि जहाँ है प्रभु हैं, जहाँ हमारे पिता हैं, वहाँ हम शब्द को पकड़ करके जा सकते हैं। तो शब्द का स्नेही तुमको बनाएंगे। और उसके बाद तब जब तुमको उससे प्रेम हो जाएगा शब्द से, तो शब्द की कमाई तुम करने लगोगे और शब्दों को पकड़ करके और फिर हम तुमको हमारे घर पहुँचा देंगे। तो आप ये समझो कि याद यानी समझो कि यानी दिलाते हैं। तो उन्होंने कहा हम संतों को भेजेंगे, संत जाएंगे और तुमको ले आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो काल ने सोचा कि जब
उनको तो आएंगे ही, जब उनकी इच्छा होगी तभी भेज देंगे। तो ये तो जीवों को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तब उसने कहा कि आप हमको आप वरदान दीजिए कि जो भी संत आवें वो अपने साथ जीवों को न ले जाएं आपके पास, उनको युक्ति बता करके उनके द्वारा करा करके तो आप तक वो पहुंचावें, लेकिन उनको अपने साथ न ले जाएं। दूसरे ये है कि जीवों को समझो पूर्व जन्म का याद न रहे। पूर्व जन्म किसको कहते हैं? अभी तो आप मनुष्य शरीर में हो, लेकिन इससे पहले कहाँ थे ये आपको नहीं मालूम है। मालूम था कब? तब माँ के पेट में थे तब मालूम था, लेकिन माँ के पेट से जब बाहर आए पर्दा पड़ गया तो अब नहीं मालूम है आपको कि कहाँ थे, लेकिन कहीं थे। तो आप ये समझो कि उन्होंने कहा किसी को याद न आवे कि हम पूर्व जन्म में कहाँ थे। अब आप ये समझो कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, क्या थे, सांप ने पकड़ लिया मेढक को, मेढक थे, कितनी तकलीफ तो उसके साथ वो निकलता है, चिल्लाता है, धीरे धीरे निकलता है। समझो कि आप देखो कि मुर्गा बन गए, काट दिया किसी ने, बकरा बन गए, काट दिया किसी ने, हाथ पैर काटा, फिर गला काटा, तड़प रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति को अगर आदमी देख ले तो उसको ज्ञान होने लगता है। आदमी को देखो तड़पता हुआ जब कोई देखता है तो कितनी दया आ जाती है, और उसको ये होता है कि भाई अगर मुझे भी लगी होती, कोई मार दिया होता, काट दिया होता, तो इसी तरह मुझे भी तड़पन होती, तब उतनी देर के लिए ज्ञान होता है। आप देखो मौत किसी को याद है? मौत हो तो भूल ही गए। जो चीज सत्य है प्रभु और मौत यानी समझो इसी को तो लोग भूल गए, लेकिन याद आता है। कब याद आता है? कि जब शमशान घाट पर मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग बैठ करके फिर अच्छी बात करते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि यार मेरे घर में बहुत बढ़िया पराठा बना था, आज तो मैंने पूरी खाया। ये कोई नहीं कहता है कि बिजनेस में इतना फायदा हो गया, ये नहीं कहता है कि प्रमोशन मेरा हो गया। सब यही कहते हैं शमशान घाट पर बैठ कर, क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यही छूट गया। नंगा रह करके देखो, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा हुए, सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया, बगल में बैठा रहता, कहता भाई उसको भी ज्ञान होता है, कहता हाँ भाई यही हाल सबका होगा, ये शमशान भूमि है, शमशान घाट है, यहाँ तो एक दिन सबको आना ही पड़ेगा। ऐसे ही समझ लो आपकी जब आदमी देखता है किसी को मुसीबत में, कोरोना में जब आप देखो तकलीफ हुई, अंदर से सांस आदमी नहीं ले पा रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, तो देख करके भी लोग दुखी हो जाते थे, समझिए। तो आप ये समझो कि जब देखता है तब तो याद रहता है, हमने तो भूल जाता है, क्योंकि ये भूल और भ्रम का पर्दा माया इस मृत्युलोक में डाल देती है पैदा होते ही। तो एक तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म का याद न रहे लोगों, और दूसरा फिर तीसरा कहा जो जितने में रहे उतने में ही मस्त रहे। देखो जो जिस हालत में है कहता है यही ठीक है हमारा, किसी को समझाओ बताओ कि और थोड़ा आगे बढ़ जाओ, चाहे आध्यात्म की लाइन हो, चाहे बिजनेस व्यापार की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे पढ़ने लिखने का विद्यार्थियों का हो, तो उसको सोचेगा भी तो करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन फिर वहीं ठप हो जाता है। समझो ऐसा हो जाता है, ऐसा मूल और भ्रम उसको हो जाता है। तो ये है समझ लो पूर्व जन्म याद नहीं रहता, पूर्व जन्म माँ के पेट में याद रहता है, तकलीफ को देखता है तब प्रार्थना करता है या प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करूंगा। माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि समर्थ गुरु जब मिलेंगे तभी हमको भेद मिलेगा आत्मा और परमात्मा का, तभी हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। समर्थ गुरु नहीं मिलेंगे तो भटकाते रहेंगे, कोई पेड़ पुजवाएगा, कोई पत्थर पुजवाएगा, कोई गंगा जमुना में नहलाएगा, तो कोई कहेगा अयोध्या चले जाऊं वहां मिलेंगे, अयोध्या जाए
जाओगे तो अयोध्या वाले कहेंगे काशी जाओ वहाँ भगवान मिलेंगे, काशी जाओगे कहेंगे हरिद्वार में जाओ, फिर कोई कहेगा मक्का में मिलेंगे वो खुदा, कोई कहेगा मदीना में मिलेंगे वो खुदा, कोई कहेगा कि बस अब ये ग्रंथ का पाठ कर लो, इन गुरु का कर लो और बस इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बस ऐसे भटकते रहेंगे इधर उधर। तो वो ये जानता है समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, रास्ता बताने वाले मिलेंगे, आत्मा परमात्मा का भेद जानने वाले मिलेंगे, तब हम अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच सकते हैं, जीवात्मा को पहुंचा सकते हैं। यह ज्ञान कब रहता है? माँ के पेट में रहता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद भूल जाता है और रोना धोना शुरू हो जाता है बाहर निकलने के बाद ही। देखो जितने भी बच्चे आते हैं माँ के पेट से बाहर सब रोते हुए ही पैदा होते हैं और आप देखो रोते हुए यानी जिंदगी खत्म हो जाती है। शुरुआत वहीं से होती है। पैदा हुआ तब रोया, दूध नहीं मिला तब रोया, स्कूल जाने को हुआ तब रोया, आप ये समझो लड़कों से झगड़ा हो गया तब रोया, पढ़ लिया नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला तब रोया, बिजनेस में घाटा हो गया तो रोया, नौकरी छूट गई या डांट फटकार पड़ी, अधिकारी के काम नहीं कर पाए तो रोए। आप ये समझो कि शादी आनी नहीं हुई तो रोए और शादी हो गई तो रो रहे। करंट छूट जाता तो अच्छा था। जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए रो रहा है, जिसके पास ज्यादा धन है उसको संभालने के लिए रो रहा है। न राजा को शांति और न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। आप ये समझो ये क्या है? ये दुखों का संसार है और ऐसे रोते रोते इस दुनिया संसार से प्रेमियों चला जाना पड़ेगा। सुख खोजा नहीं आपने, और जिस चीज में सुख को खोज रहे हो वहाँ तो सुख है ही नहीं। भोग में सुख नहीं होता है, योग में सुख होता है। योग माने क्या होता है? जोड़ना होता है। जब कोई चीज जुड़ जाता है ठीक से, तब देखो तार जुड़ जाता है तो पंखा हवा देने लगता है, तार जुड़ जाता है तो बल्ब रोशनी दे देता है। जब तार जुड़ जाता है तो आप ये समझ लो बाजा बजने लगता है, बाजा का तार टूट गया तो सारंगी नहीं बजेगी, बीन नहीं बजे, अन्य समझ लो तंबूरा नहीं बजेगा। तो ऐसे ही योग होता है। योग किसको कहते हैं? आप ये समझो जोड़ने को कहते हैं। कहते हैं कि ये शादी का योग है, ये मुहूर्त है। ऐसे ही जब ये जीवात्मा जो शब्द से उतारी गई शब्द को पकड़ करके जब ये ऊपर जाने लगेगी तब आप ये समझो कि यह योग जो होगा वो सुख और शांति का योग होगा। अब आप समझो कि पहली बार जो लोग आए हो, आप ये समझोगे कि भाई ये योग बनाएगा कौन? जो जानकार होगा वही तो बनाएगा। जब लड़का लड़की का शादी ब्याह करने को होता है तब कहते हो जानकार को बुलाओ। कोई पंडित कहता है, कोई विद्वान कहता है, कोई काजी मुल्ला कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम यानी ग्रंथी कहते हैं, कोई अलग अलग नाम कहते हैं, उनको बुलाते हैं। तो ये योग का काम कौन करता है? ये जो जानकार होते हैं, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, जिनको सदगुरु कहा गया, वो इसका योग करते हैं। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का, शब्द से जोड़ने का तरीका अनुसंधो बताते हैं। वैसे तो कोई भी काम कोई किसी को सिखा दे तो उसको गुरु मान लेता है, लेकिन अनुसंधो की जो सदगुरु होते हैं वो ऐसा योग बता देते हैं, ऐसा बता देते हैं जिससे अनुसंधो के लोग बनाना कहते हो ये अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, इनका पैर छूते हैं, इनका लोक बना हुआ है। क्योंकि इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। और लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये अमृत लोक है, इसके ऊपर बहुत से लोग हैं। मतलब किसको कहते हैं? यहाँ कोई हमेशा नहीं रहता है, खाली करना पड़ता है।
एक से राजा महाराजा है, एक चौकार है, बहुत सारी ये सब। शक्तियाँ, राम नहीं टिकना नहीं है। महावीर, ये सब है। वो जो ये सब करते, परशुराम ये सब करते और सारी शक्तियाँ मनुष्य शरीर में जरूर चली गई। कभी वही छठ 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 हो गया मीरा, ये सब है, ये मनुष्य शरीर में से कौन सकती है? टेबल आइए, टेबल है ये मृत्यु लोक है। टेबल आनी यहाँ का नियम है, जो पैदा होता है मरता है, ऑफिस में हैगा ट्राई कोर्ट। होता है, जो आग लगती है वो बुझती है। बस वहाँ पे समझो गंदगी है उत्तरी लोगों में, और न ये अन्न है वहाँ पर, वहाँ पे समझो न ये फल फूल इस तरह का है। वहाँ का वातावरण ही अलग है, वहाँ का भोजन अलग है। जैसे समझो लिंग शरीर में जो देवी और देवता रहते हैं, इनका भोजन सुगंधी है, और उसके ऊपर में जो ब्राह्मण लोग है, उनका भोजन समझो कि दृष्टि भोग होता है। दृष्टि देखने से ही समझो कि उनका पेट भर जाता है, दृष्टि से ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। कारण शरीर में ऊपर नुकसान पर आप कौन जाओ तो आप समझो सूर्य का आवाज से ही पेट भर जाता है। अलग अलग भोजन यहाँ पर आप देखो कि गंदगी, परेशानी, दुख नहीं करे, ऊपर तो कोई दुख है नहीं। ऊपरी लोगों में तो समझो सुख ही सुख है। तो बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोग हैं, और ये 3300 10 शंभू का लोग है। देखो शिव लोग, ब्रह्मा लोग, विष्णु लोग, उनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोग, और उनके पिता अनुसंगम निरंजन भगवान उनको कहा गया, उनका लोग, ब्रह्म लोग, पारब्रह्म लोग, सत लोग, हरित लोग, अगन लोग, तो उन लोगों में भी समझो किसी मनुष्य शरीर में रहते हुए गाया जा सकता है, परलोक भी देखा जा सकता है। जैसे कहते हो ये हमारा देश है, और हम अमेरिका चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो जैसे यहाँ का नियम है कि आपको वीजा एक बार मिल गया किसी देश का, पासपोर्ट आपका बन गया, तो आप अपने देश से उस देश में आ सकते हो, जा सकते हो। शुरू में हर कोई नहीं आ सकता है, तो वीजा की जरूरत होती है। जब उधर से वो कह देते हैं आ सकते हैं, और उनका जो बॉर्डर है वहाँ पर जब आप पासपोर्ट दिखाओगे, वीजा दिखाओगे, तब अंदर उधर प्रवेश करने पाओगे। ऐसे ही ऊपर के लोग हैं, तो उसकी जानकारी किसको होती है? वही जो सदगुरु कहलाते हैं, जो परलोक की जानकारी जिनको होती है, समर्थ गुरु जिनको कहते हैं, उनको जानकारी होती है। और वो जब अन्य समझो एक तरह से वीजा पासपोर्ट बना देते हैं, तो वीजा पासपोर्ट में क्या होता है? दस्तखत होता है। फिर दस्तखत के बाद मुहर जरूरी होता है। तो ये दस्तखत नहीं देखते हैं। एयरपोर्ट पर जो आप गए होंगे, समझो बाहर कहीं हवाई जहाज से, तो वहाँ पर देखते हैं मुहर है कि नहीं। मुहर अगर नहीं है तो दस्तखत की कोई कीमत नहीं होती है, तो मुहर लगा देते हैं। कौन मोहर लगाता है? समझो यही सदगुरु मोहर लगा देते हैं, और फिर वो मोहर वाला जो होता है समझो कहीं भी चला जाता है। अब तो इस समय तो क्या नियम है, लेकिन पहले ऐसा नियम था जरूर नहीं। जैसे हाथ में मोहर लगा देते थे तो मिलाई के लिए जाते थे, और फिर इससे मोहर दिखा करके इससे फिर ऐसे वहाँ कहीं भी जाना हो दिखा के चले जाते थे, और फिर वापस उसी मोहर को दिखाते हुए वापस चले जाते थे। तो सदगुरु जो मिल जाते हैं, जानकार जो मिल जाते हैं, वो जब बता देते हैं तौर तरीका, तो ये जो जीवात्मा है शब्द को पकड़ करके ऊपरी लोगों में जाने लगती है। तो जैसे आप कहते हो कि इंग्लिश में कहते हैं ना फॉरेन लेटर, ये विदेश से आएंगे, ये विदेश ऐसे ही समझ लो कि ऊपर से नीचे आने लग जाते हैं, पर लोग की भी जानकारी हो जाती है। कोई आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई मान लो कनाडा में रह रहा है, वहाँ से जब आएगा आपका परिवार का होगा, नजदीक का होगा, पूछोगे वहाँ कैसा है क्या है, तो सब बताएगा विदेश में ऐसा है। इसी तरह से परलोक की बातें भी परलोक जाने वाले आने जाने वाले बताते हैं। तो जिसका परलोक बन जाता है,
पलों की जानकारी हो जाती है, उसको पलों का नहीं जाने लगता है, और लोक में जो तरक्की कर लेता है उसको समझो कि लोक की भी जानकारी तरक्की हो जाती है, और यहाँ भी सुखी रहता है, वहाँ भी सुखी रहता है। अब आप ये समझो कि इस समय अगर केवल परलोक ही बनाने की बात बताई जाए तो समझो कि आदमी परलोक नहीं बना पाएगा। क्योंकि अब तो वो समय पहले जैसा रहा नहीं। अब तो दिन रात आदमी देखो दौड़ता रहता है, जल्दी विश्वास ही नहीं होता है आदमी को किस पर, उस मालिक पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश करता है, लेकिन उस पर से आदमी को उस पर विश्वास आदमी को जल्दी नहीं हो पा रहा। कारण भी है क्योंकि उसको देख नहीं पा रहा है, तो देख नहीं पा रहा है तो विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जब लोग देखते थे कि देखो इस तरह खिला रहे हैं, इस तरह दे रहे हैं, इस तरह बांट रहे हैं, तब तो विश्वास होता था। अब आदमी की नीयत इस तरह की हो गई कि आदमी हम लोग की देखने का उपाय भी नहीं कर पा रहा है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि रोटी खिलाना, पानी पिलाना, गरीबों की मदद कर देना, यह सब उसका स्रोत बनता था, लेकिन उसको भी लोगों ने छोड़ दिया। अब तो बस समझ लो कितना मिल जाए रखने, कितना मिल जाए कहाँ से हड़प करके ले आए, कितना लोग के ले आए, छत के ले आए, यह भावना लोगों के अंदर में अनिल हो गई। तो ऐसे समय पर अब आप ये समझो कि परेशानी तो खाने पीने की रहने की तो रहेगी ही। अब ऐसी स्थिति में जल्दी परिस्थितियों पर आदमी को विश्वास नहीं हो पाता है, लेकिन जब अनुभव में कोई चीज आ जाती है तब विश्वास हो जाता है। और तरीका होता है कि अनुभव में तुम्हारी चीज आ जाए, तो बताया जाता है कि भाई बीमारी से बचना है तो एक रोटी का भूख रख करके सब खाओ, एक रोटी का भूख रख कर खाओगे आराम से हजम हो जाएगा। आदमी का जो शरीर है, इस शरीर के अंदर समझ लो कि ऐसा सिस्टम है कि पेट का संबंध यहाँ पर है, सीने का संबंध यहीं पर है, और समझ लो कि यहाँ पैर के अंगूठे में अगर कार्य हुआ तो उसका अनुभव यही होता है। जीवात्मा से ये सब जुड़े हुए हैं। तो चूंकि जीवात्मा परमात्मा की अंश है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर ताकत है, तो उससे ये अंग जुड़े हुए हैं। तो आदमी को भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि ये चीज हमको नुकसान करेगी। लेकिन अगर वही चीज खाते चले गए, वही चीज जैसे पेट में डालते चले गए तो रोग तो होना ही होना है, तकलीफ तो आनी आनी है। अब ये जरूर है कि बचनों को जब याद रखा जाता है, सूत्र को पकड़ लिया जाता है तो परेशानी आ जाती है, और वचन ही भूल जाते हैं कि कम खाना चाहिए, तो मन के कहने से खाते लगाते चली जाती है, तो नियम का पालन नहीं हो पाता। जैसे सरकार ने यहाँ पर नियम बना दिया, पंजाब सरकार का नियम अलग है, आप देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का नियम अलग है, प्रदेश लेकिन सेंट्रल का कुछ नियम है, आप ये समझो कि वो नियम अलग है। ऐसे उसका जो नियम है वो अलग है, उत्तरों का, सतोष का, सतलोक वासी का, सचखंड वासी का, जिसको गुरु साहब ने कहा, तो समझो कि उसका नियम अलग है। और ये प्रांत वाले नियम में छोटे छोटे जो देवी देवता हैं या जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनका नियम अलग है। अब नियम को कोई तोड़ता है, नियम का कोई उल्लंघन यहाँ करता है तो सजा मिलती है, ऐसे ये सजा देते हैं। तो आप ये समझो कि तकलीफ तो आनी है, इसीलिए कहा जाता है कि भूलो नहीं इन बातों को। कोई देखो चोरी नहीं करना चाहता है, लेकिन किसी ने प्रेरणा दे दिया कि चोरी कर लो, तो चोरी कर लेगा, एक आध बात मालूम बच गया, लेकिन पकड़ा जरूर जाएगा क्योंकि उसकी वो आदत बन जाती है। इसी तरह से ये मन क्या कराता है शरीर से, अरे खा लो खा लो खा लो, देखा जाएगा, इच्छा पैदा कर देता है, मन इच्छा पैदा कर देता है। और जो आप संत मत के हो, चेहरा सत्संग आप सुनते रहते हो, जानकारी है आपको कुछ संत मत के हो, तो बताया गया आपको कि ये जो तीनों देवता हैं ये फंसाने का काम करते हैं, ये इच्छा पैदा कर देते हैं। आप ये समझो कि जो स्थितियाँ करते हैं, पिछले प्रसंगों
आप अगर यूट्यूब पर सत्संग सुनते होंगे और चैनल पर देखते होंगे तो आपको मालूम है कि ये कैसे कैसे ये अपना काम करते हैं जीवों को बताने का। तो मोटी बात आप समझो जो पहली बार आए, यह समझो कि कम खाओ और गम खाओ तो बर्बाद करो, तो झगड़ा झंझट से बचे रहो। झगड़ा झंझट में अगर फंस जाओ तो दोनों निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। और झगड़ा झंझट क्या होता है? एक तो झगड़ा झंझट मारपीट का होता है, एक झगड़ा झंझट गाली गलौज का होता है। और ये अभी झगड़ा झंझट जो है ये होता है कुछ परिवार समाज भाई भतीजा वाद जिसको कहते हैं, जातिवाद जिसको कहते हैं, प्रांतवाद जिसको कहते हैं, भाषावाद जिसको कहते हैं, ये एक झंझट है। इसीलिए कहा जाता है भाई इन चीजों से दूर रहो, अपने काम से काम रखो, जो इंसानियत का काम है उसको करो, मानवता का काम है वो करो। अगर इसमें फंसोगे तो मानवता खत्म होगी, इंसानियत खत्म होगी, आपके अंदर से अन्य समझो की अच्छी आदतें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। उसी में नाम कमाने के लिए ये है अनिमन आपके शरीर को प्रेरित कर देगा, ऊंची जगह मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा कि ऐसा हो गया तो उसमें फंसते चले जाओ, उसमें फंसते आप चले जाओ। देखो घर का बीमारियों का क्या कारण है? यही कारण। लड़ाई झगड़ा का क्या कारण है? यही दोनों कारण है कि कम नहीं खाते हैं और कम नहीं खाते हैं। देखो अभी आपको और मैं बता दूंगा, इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, वही कोई नियम नहीं। आप जानवर तो नियम का पालन करता है, आदमी नहीं करता। खा पी करके कोई आया रख दो रसगुल्ला और फिर वो खा लीजिए, कहेगा नहीं खा के आए, अरे कहा ले लीजिए, देखेगा उठा लेगा, खा जाएगा, फिर देखेगा दूसरा भी उठा लेगा, देखो ना उसकी तरफ तो तीसरा चौथा सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, उसके सामने आप बढ़िया से बढ़िया चीज डालो तो सूंघ करके छोड़ देगा। अगर बड़े आदमियों का कुत्ता होगा कि जिसको आदमी को नौकरों को न मिले, लेकिन कुत्ते को तो मिलना है, जो एयर कंडीशन में रहता है कुत्ता, वो तो सूंघ करके छोड़ देगा। लेकिन जो आवारा कुत्ता है जिनको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, भूखे रह जाते सो जाते हैं बेचारे, संतोष बहुत होता है इनके अंदर, कुत्तों के अंदर। यानी समझो मालिक खिलावे न खिलावे लेकिन ड्यूटी पूरी करते हैं, इतने स्वामी भक्त होते हैं। मार दे तो रोता हुआ कुत्ता चला जाए, लेकिन कोई जानवर अगर दूसरा घर में घुस रहा है तो लंगड़े करके भूखता हुआ है लड़ने के लिए उससे। तो अगर ऐसा कोई कुत्ता होगा तो वो उठा करके ले जाएगा और छिपा करके कहीं रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब आप सोचो कौन नियम का पालन करता है, आदमी के जानवर? 12 महीना में कुआर महीना आता है तब पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो संयम का पालन कौन करता है, संयमित जीवन कौन बिताता है? तो आप ये समझो प्रेमियों कि कभी ऐसी भी स्थिति घर में आ जाती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर सास और बहू का लड़ना ये मशहूर हो गया। अब उसका कारण यही है कि न सास अपने को कम समझती है, न बहू अपने को कम समझती है। सास तो कहती है मेरा ही चले, स्वर पूछ नहीं पाती है, दांत भी गिर गया, हाथ पैर भी ढीले हो गए, कान पर सुनाई कम पड़ता है, आंख से दिखाई कम पड़ता है, लेकिन अपना भी चलाना चाहती है। बहू कहती है कि ये तो अनपढ़ सास है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, इसकी बात को मानूं, मैं तो अपनी ही चलाऊंगी। बस दोनों में ये हालत हो जाती है कि बहू तो सोचती है कि बुढ़िया को अब कबर तक पहुंचा करके ही दम लेंगे, और सास ये सोचती है कि बहू को अब तलाक दिला करके निकाल करके ही मैं इस घर में राज कर पाऊंगी। इसलिए लड़के को शादियाँ अच्छी रहती है, 2 महीना 4 महीना भी नहीं बीतता तलाक के मुकदमे चालू हो जाता है। वहाँ पे देखो नियम और संयम के साथ जब पहले लोग रहते थे, काम करते थे, खान एक जैसा रहता था, विचार भावना एक जैसी रहती थी, पूजा पाठ एक जैसा रहता था,
तो विचारों में खिन्नता नहीं आती थी। समय से जब शादी ब्याह हो जाता था तो लड़के और लड़कियों को खोजना नहीं पड़ता था अपने हिसाब से। नहीं तो भूख होती है, भूख के अनुसार आदमी जब भूख लगती है तो आदमी चोरी कर लेता है, इधर उधर भटकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अपने अपने बच्चों और बच्चों की शादी समय से कर दो, बेकार में बोलने दो उनको, नौकरी काम में लगा दो अगर पढ़े लिए हैं, और फिर उसके बाद कमाने लगे हैं तो लड़की अपने हिसाब से देख करके शादी ब्याह कर दो। और मेरे तो बच्चे धोखे में पड़ जाते हैं, क्या बच्चे ना हूँ क्या बच्चे हो। अपने मन का जब खोजते हैं तो रूप रंग पढ़ाई लिखाई पर धन दौलत पर चले जाते हैं, हमियत उनके साथ नहीं होती है। बस गलत बच्चों के हाथ में, गलत लोगों के हाथ में लड़कियां पड़ जाती हैं, ये लड़के अपराध जगत में चले जाते हैं। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, आपको मैं बता रहा था कि परिवार में समन्वय अब इस वक्त पर इसलिए नहीं है कि खान पान अलग हो गया, विचार भावनाएं अलग हो गई, एक जैसी नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में स्वभाव नहीं मिलता। तो स्वभाव नहीं मिलता है तो किसी पति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है, किसी पत्नी का क्रोधी हो जाता है, किसी सास का क्रोधी हो जाता है, किसी बहू का क्रोधी हो जाता है। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? किसी को गुस्सा अगर आवे एक को और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा चल जाए। अब कभी ऐसी भी हालत हो जाती है कि बहू कहती है कि सास की बात ऐसी लगती है कि जैसे तीर चलती हो, और कभी सास कहती है कि बहू तो ऐसा बोलती है कि जैसे अंदर घाव बन जाए। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में कान में उंगली लगाओ और कपड़ा डालो, भजन कर बैठ लो, आंख मुंह बंद करके। तो कोई क्या बोल रहा है ना तो देखोगे, और न तो कान से सुनोगे। जब कान बंद रहेगा, आंख बंद रहेगी, तो वो गुस्से में अपने आप शब्दों की गुस्सा अपने आप करके और फिर जो शांत हो जाएगा कुछ देर के बाद। अब आप जो नए लोग आए हो कहोगे भाई भजन क्या चीज होती है, काम आंख बंद करके कैसे किया जाता है? तो बता दूंगा आपको। एक पंथ दो काज, समझो कि एक साथ में दोनों काम होगा। आपका लोक समझो बनेगा और पंथों भी बनेगा, घर में भी सुख शांति होगी, और परलोक में जाकर के आप वहाँ की आवाज को सुन सकते हो। यहाँ की आवाज तो बंद होगी, लेकिन उस समय वहाँ की आवाज आपके पकड़ में आ सकती है जब बाहर का काम आप बंद करोगे। क्योंकि एक साथ वो काम नहीं होता है कि छठा के भी आंसो और गाल भी खुला लो। तो जब इधर की आवाज बंद करते हैं, उधर आवाज पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ऊपरी लोगों की आवाज मिल जाती है। तो इधर जो है वो कान बंद करके झगड़ा झंझट भी आप डाल सकते हो और वो भी काम आप बना सकते हो अपना। तो तरीका आपको मैं बता दूंगा। तो मोटी बात यह है, देखो भाई मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत हो। लूट चलाओगे, मार चलाओगे, काट चलाओगे तो उसी तरह से जब जाएगा तो परेशानी होगी। देखो शारीरिक परेशानी भी होती है, मानसिक भी होती है और आर्थिक भी होती है। गलत जगह पर अगर ये लक्ष्मी लग जाए, पैसा लग जाए तो समझ लो रुकेंगी नहीं वहाँ उसके यहाँ। जो गलत जगह पर लगाने लग जाएगा रुपया पैसा तो उसके पास नहीं रुकेंगी, तो आज नहीं कल तो वो खिसक ही जाएंगे, समझिए निर्धन हो जाएगा। यही कारण है कि खरबपति लोग, अरबपति लोग सड़कों पर आ जाते हैं जो लक्ष्मी की कदर नहीं करते। देखो जुआ में जीत करके रुपया लाता है आदमी, लेकिन वो चलिए फिर आ जाता है, वो चली जाती है, नहीं रुकती है लक्ष्मी। और मानसिक संकट भी आता है, तमाम सब लोग दिक्कतें आ जाती हैं। आदमी सोचता रहता है, भोजन खाता रहता है, लेकिन यह नहीं पता चलता है कि मीठा है कि मीठा है कि क्या। इसी तरह से पेट भर लेता है, सोचता कहीं और रहता है। तो मानसिक संकट भी आता है आप समझो, और आर्थिक संकट लक्ष्मी चली जाती है, और शारीरिक कष्ट भी होता है। ऐसे समय में कहीं किसी का लेकर के आ गए, लूट करके ले आ गए, कोई और लुटेरा मिल गया, तो मात्रा भी है और चिंता भी है, तो उनके प्यार हर तरह से कष्ट है। इसलिए भाई कहा जाता है कि अच्छा ही काम करो, ऐसा काम करो कि जिससे कोई दिक्कत ना आवे। प्रभु पर विश्वास करो, गुरु अगर बना लियो
तो गुरु समर्थ गुरु हैं, वो आपको सब देंगे, उन पर विश्वास करो, उनके बताए रास्ते पर चलो, तो समझो कि यहाँ भी रहोगे, सुखी रहोगे। और अंत में ये जीवात्मा अपने वतन अपने घर पहुंच जाएगी, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि जन्म से वक्त तकलीफ होती है। नरकों में फिर नहीं जाना पड़ेगा, नरकों में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मार पड़ती है, तो उधर नहीं जाना पड़ेगा। फिर तो दूसरे तरफ आप पहुंच जाओगे, कहाँ से फिर नीचे उतरना ही नहीं। इस जीवात्मा की मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा जीवात्मा का। कान चार पदार्थ करते देखो बच्चा ऐसे पैदा होता है, मुट्ठी में ऐसे मुट्ठी बांध का पैदा होता है, क्या लेकर आता है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आज का मतलब समझो, ये मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। यानी असला धर्म क्या है कि जीवों पर दया करो और अपनी जीवात्मा पर दया करो, समझो ये दया है। इसको नरकों से बचाओ, 84 से बचाओ, अपने घर इसको पहुंचाओ, दया करो, इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाओ। इस शरीर को तो मुक्ति मोक्ष आप जला देते हो, जला करके चले आते हो, खत्म हो जाए शरीर, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है, ये फंस जाती है। तो जब ये अपने मालिक के पास पहुंचेगी, सतलोक सचखंड पहुंचेगी, जब ये तब ये नीचे नहीं उतरेगी। तो देखो कि ये गुरु महाराज की हमारी तस्वीर है, ये पूरे संत हैं और इन्होंने वो रास्ता बताया। बहुत से लोग रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और जो भी बाधाएं आई रास्ते में उनको दूर किया। और जो बहुत कमजोर थे लेकिन भाव उनके अच्छे थे, जो बराबर याद करते थे, उनको उन्होंने अपने वतन अपने घर अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। अब आप इसमें कुछ लोग बैठे हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के पास आप तरह तरह की इच्छा लेकर गए, ये हमको मालूम है। वो इच्छाएं आपकी पूरी हुई दुनिया में। कोई गया धन में है, गरीबी है, तो धन में बरकत हो गई, आपके संग कोई रोगी था, रोग भी ठीक हुआ, कोई समस्या थी, वो समस्याएं भी दूर करना पड़ता है। क्योंकि कहा जाए रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन ऊपरी लोगों का सैर कराया जाएगा आपको, सैर तो इसी शरीर में होगा, देवी देवताओं का दर्शन तो इसी शरीर में होगा, और शरीर ही नहीं काम करेगा चलेगा जब शरीर। इसलिए शरीर को योग की चलाने के लिए रोटी पहले दो। कहा जाए भाई आप कुछ बैठ नहीं सकते हो, बीमार पड़े रहोगे आप, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे। ये जो धनी है ऊपर के लोग के, ये बराबर आपको दर्शन देते रहेंगे। तो कहोगे नहीं, पहले तो स्वस्थ कर दो हमको, तो यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी होता है। तो अब आप ये समझो कि गुरु महाराज ने लोगों की भौतिक तकलीफें भी दूर की और रास्ता भी बताया और रास्ते पर चलाया भी, बैठाया, साधना करवाते थे। समझो आपको इस वक्त पर इतना समय नहीं है, इस बैठ करके साधना करवाया जाए। कारण क्या है? जीवों को बचाना है। बच रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधन कोई जो सबसे दौड़ रहेगा, जो साधना करेगा, साधना का रास्ता लेगा, सतपथ पर चलेगा, उसी की बचत होगी। नहीं तो काल का डंका देखो करना शुरू हो गया। ये क्या है? सूखा क्या है? अकाल क्या है? महामारी क्या है? बीमारी क्या है? आप ये समझो कि धरती का हिलना, भूकंप जिसको कहते हैं, ये सब क्या है? ये सब वही काल का डंका है, यानी समझो चेतावनी है कि देखो, यानी समझो कि चेतोगे नहीं, याद नहीं करोगे तो समझो आगे और तकलीफें आएंगी। तो समझो कि तकलीफों को दूर करने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम करना पड़ता है। और समझो एक दिन 2 दिन से ज़्यादा समय कहीं नहीं किया जाता है, इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कम तक आवाज़ पहुँच जाए, लोगों को नाम मिल जाए, रास्ता मिल जाए, इसलिए इकट्ठा साधना ज़्यादा नहीं कराई जा सकती है बैठा करके। लेकिन गुरु महाराज के पास उस समय था, जिस तरह से समझो अत्याचार, व्यभिचार जिस तरह से यानी इस समय पर यानी समझो कि बढ़ रहा है, जिस तरह से इस समय पर यानी समझो लोगों की नीयत खराब हो रही है,
भगवान को लोग भूलते चले जा रहे हैं, गुरु को भूलते चले जा रहे हैं, पूरा दिन को करते भूलते चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो आप ये समझो कि जब भी संत आए, कभी गुप्त रूप में रहे, जब अच्छा वातावरण रहा, लेकिन जब यानी समझो कि व्यवस्था बिगड़ते देखा तो बैठे नहीं, चलते ही गए, चलते ही गए। आप ये देखो वो समय तो माहौल अच्छा था इसी पंजाब का, लेकिन देखो आपके जो शुरू के आज संत पंजाब के हुए हैं कौन थे? नानक साहब थे। नानक साहब समझो पंजाब में ही नहीं विदेशों में भी गए और वहां भी संत मत की नींव रखी। लेकिन दुख की बात यह रही कि नानक जी को उस तरह से लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस तरह के वो थे, इसीलिए उनकी बुरी वाणी को भूल करके जो अन्य समझो कि यह बता दिए कि केवल ग्रंथ को पाठ, ग्रंथ ही तुम्हारा गुरु है, किताब ही तुम्हारा गुरु है, वो अन्य समझो कि उनको पार कर देगा, कैसे हो सकता है? किताब में लिखी हुई बात को अन्य समझो पढ़ेंगे और समझेंगे और करेंगे तब पार हो सकते हैं। आप ये समझो कि हम आलोचना बुराई नहीं करते हैं, और अगर आपको ये समझो कि यह आलोचना बुराई कर रहे हैं तो हम आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन सही बात बताना इसलिए जरूरी है कि देखो जगह जगह पर गुरुओं के नाम की समाधियां लोगों ने बना दी और पूजा किसकी करने लगे? काल के लोग की पूजा, वही घंटा घड़ियाल और वही जो है अन्य समय लोग की जो उनके सामने दीपक जलाना, प्रसाद चढ़ाना और ये सब जो होने लग गया, समझ लो उनके रास्ते को छोड़ दिया। सुरक्षा योग की साधना जो उन्होंने बताई थी, शब्द का भेद जो पंच शब्द जो पंचनाम जो उन्होंने बताया था, उसका जपना लोगों ने छोड़ दिया। तो समझो कि मेहनत तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन ये समझो आपकी यानी उसको अगर पकड़ लिए होते, ये दसों गुरु कुछ न कुछ उपदेश करते रहे, क्योंकि वो जो यानी बीज उन्होंने डाला वो ऐसा कोई कमजोर बीज नहीं था, वो तो समझो अंकुरित होने वाला ही था, वो तो पौधा बनने ही वाला था। यही कारण है कि संत मत जो है वो इस समय का अभी भी है और उसका प्रचार किया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। संत मत से जो लोगों को लाभ मिलना है वो लाभ नहीं कराया जा रहा है। तो अगर उसको लोग पकड़ इसको छोड़ करके तो अभी आगे समझ लो बहुत काम बन जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मेहनत भी किया उन्होंने, प्रयास भी किया उन्होंने, समय समय पर अभी समझो कि बातों को भी बताया उन्होंने, लेकिन जो समझ गए पकड़ लिए यानी समझो कि वो यानी गाँव को न बना लिए नहीं, बाकी बहुत से लोग खड़े रहे। फिर दूसरे संत आए, तब उन्होंने उनको अपनाया और पार किया। ये संत मत की गति है, सब लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप समझ बता रहा हूँ। तो आप समझो कि गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, साधना भी कराया, प्रचार भी किया और समझो कि बीज उन्होंने डाला कि आज अंकुरित हुआ। और आप ये देखो बहुत से लोग आए गुरु महाराज के नाम पर उनकी बातों को सुनने के लिए। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज को तो आपने नामदान लिया, आपने अपनाया, लेकिन जाना समझा बाहर से उन्होंने जो दुआ से बात कर दिया आपके लिए, दृष्टि से दया दे दी, हाथ से छू कर दया दे दिया, वचन सुना करके बता करके आपने कुछ पूछा उनसे और आपके ऊपर दया कर दिया, तो बाहरी चीजों का तो अनुभव हो गया आपको, लेकिन अंतर का ज्ञान अभी नहीं हो। अंतर का ज्ञान गुरु का क्या महिमा है, क्या लीला है, क्या जलवा है, इसे तो आप जब अंतर में पहचानने की कोशिश करोगे तब आपको मिल पाएगा। देखो ये नानक साहब इनकी चर्चा हो रही थी, उन्होंने यानी जलवा जब देखा अंतर में तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाले मेरे गुरु वाले मेरे गुरु, जब उनके यानी जलवा को देखा तो मुझसे बोल पड़े, वो आवाज बाहर निकल गई और उसी में शक्ति आ गई और वाहे गुरु देखो अभी चल रहा है वाहे गुरु। लेकिन वाहे गुरु कौन गुरु? ये हनुमान के शरीर का गुरु नहीं, वो गुरु, वो परमात्मा शक्ति, वो परमात्मा, वो गुरु। तो ऐसे ही समझो प्रेमियों की यानी गुरु की पहचान तो तब होगी आपको जब गुरु महाराज ने जो बताया है वो साधना जब अंतर में करोगे तो गुरु के रूप को आप देख पाओगे। नानक
मैंने समझो कि कबीर साहब के शिष्य थे, कौन थी? रानी इंदुमती। नामदान दिया, साधना किया। जब देखा ऊपर गई, सचखंड में बैठे हुए देखा कबीर साहब को, तो बोली साहब आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते तो मैं ये सब हो गया। तो इसको इतनी मेहनत